Sainathaya Namaha. Today we are with Sadaji once again. In today's episode, we will discuss in great detail Ma's travel to America, her study over there, and her medical practice and some of her experiences. So Sada, firstly welcome, thank you very much. आप आए हो और आज डिटेल में आप बताइए माँ अमेरिका क्यों गई, कैसे उनको अपॉर्चुनिटी मिला और उनके वहाँ के जो अनुभव हुए थे, some were even spiritual, तो प्लीज़ शेयर विद अस। ओम साईराम निखिल भाई। 1971 टू 1975 में माँ ने कलावती सीरन जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे एज अ सीनियर डॉक्टर काम किया और एक साल एम्स में वहाँ पे एक साल करके 1976 में वहाँ अमेरिका जाने का डिसाइड किया। वहाँ पे जाने के बाद है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स जो होता है मेडिकली, उनको वहाँ पे एग्ज़ाम वो क्रैक करने का था, वो भी उसने उसी साल पे वो कर दिया। मतलब वहाँ पे जो एग्ज़ाम है ना, मतलब निखिल भाई 3 साल का होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, बाबा के ब्लेसिंग से वगैरह माँ ने 1 साल में वो क्रैक कर दिया था। उसके बाद उसने ना वो 76 में वो काउंसलिंग में करके फिर न्यू जर्सी यूनिवर्सिटी से वो उसका वहाँ का जो भी 2 साल का वो कोर्स करके फिर 1980 में वो शिकागो शिफ्ट हो गए। शिकागो में आपने बताया दैट शी मूव टू शिकागो, वहाँ पे एक शूट आउट हुआ था, तो वो इंसिडेंट के बारे में बताएं। वो जैसे शिकागो में ना क्या हुआ ना भैया, मतलब एक्चुअली ना उसको ना ऐसे गरीब लोगों के साथ काम करना, लाइक सेवा करना उसको बहुत था। तो वो मेन हॉस्पिटल छोड़ के वो एक सबब में जाती थी। वहाँ पे ना कोलंबस मेडिकल सेंटर था, वहाँ पे वो काम करती थी एज ए सीनियर डॉक्टर। तो फिर वो घर से उसका थोड़ा सा दूरी पे था। वो बहुत बार हो ना वो बस पकड़ के फिर वो जो वो रहने के लिए सिटी में थी, तो वहाँ से फिर वो घर पे वॉक करके आती थी। तो एक बार क्या हुआ ना, बोलती कि मुझे थोड़ा शाम का टाइम हो गया और वहाँ पे बहुत नेटिव जो लोग होते, बहुत ड्रग्स शूट करना वगैरह एक शिकागो में एक नॉर्मल था उस टाइम पे 80s में। तो एक बार क्या हुआ ना, वो शाम को उसका जॉब ख़त्म करके, उसका ड्यूटी ख़त्म करके ना वो बस स्टॉप पे उतरी और वॉक करके ना घर पे जा रही थी, उसके घर के तरफ। तो उसको ना सडनली एक आवाज़ आया, क्या विनी क्रॉस द रोड। और स्पष्ट आवाज़ आ रहा है, क्रॉस कर रोड, विनी रोड क्रॉस कर। पता नहीं वो बोलती क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं देख रही हूँ आजू बाजू में कुछ कोई नहीं मुझे, और मुझे कौन जानता है यूएस में शिकागो में विनी बोलने वाला। और जैसे उसने रोड क्रॉस किया, ऊपर से ना वो एक घर से ना नीचे गैंग वार जैसा शूट हो गया। जस्ट वो थोड़ा सा रोड क्रॉस किया और उसी टाइम पे, मतलब कुछ सेकंड का अगर मैं वहाँ पे रुकती थी ना, वो गोलीबारी में मैं फंस जाती थी। तो उस टाइम पे ना वो बोलते क्या, मुझे लाइक बाबा ने आवाज़ दिया क्या, लेकिन इतना है मैं बोल नहीं सकती किसका आवाज़ था। तो बस जस्ट बोलते विनी क्रॉस द रोड क्रॉस रोड। और जस्ट मैंने जस्ट दो तीन स्टेप्स आगे जाने के बजाय मैंने रोड क्रॉस कर दिया और ऊपर से शूटिंग कर लोग एक दूसरे को शूट कर रहे थे। तो बोलते कि उस टाइम पे मुझे बाबा का आवाज़ सुनाई दिया था सदा के, वो बहुत There was a purpose in her life ahead जो होना था, तो बाबा सेव्ड her। आपने एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई थी कि when she was practicing medicine in the US as a pediatric doctor, एक डायबिटीज रिलेटेड कोई केस था ऑफ अ चाइल्ड, वो स्टोरी बताएं डिटेल में। ऐसा हुआ था। वो बोलती मैं काम कर रही थी मेरे कैबिन में। सडनली ना मेरा भी एक सीनियर था, वो नहीं थे जगह पे। तो उसका काम मेरा वो अगर नहीं होता तो उसका जो जॉब है वो मुझे हैंडल करना पड़ता था। तो एक लेडी ना अपने बच्चे को लेके ना रोती हुई आई कि मेरी बच्ची बेहोश हो गई और
अनकॉन्शियस है वो बहुत टाइम से, क्या हो गया पता नहीं। तो ये जस्ट चेक करने लगी है और ये उसको भी समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही है और फेंट हो गए, क्या क्या हो रहा है और मैं क्या करूँ, उसको माँ को भी समझ में नहीं आ रहा था। वो इतनी परेशान हो गई ना, और ये जस्ट बच्ची को देख रही और वो उसकी माँ जोर जोर से बोल रही कि मेरे बच्चे को ठीक ट्रीटमेंट दे दो। तो बोले कुछ सेकंड्स, और वो मतलब लिटरली वो बोलती है कि मैं वॉशरूम में गई और एक जस्ट, और क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे ना उसको एक आवाज़ आता है, बच्चे का डायबिटीज टेस्ट करना। अभी माँ बोलती कि 6-7 मंथ्स का बेबी है, उसको कैसा पॉसिबल है, एज अ मेडिकली सोचेंगे तो कैसा पॉसिबल है उसको। तो टेस्ट लेती है, वो नर्स को बुलाती है क्या इसको डायबिटीज टेस्ट करना है, और बच्चे का फुल शुगर। तुरंत वो है ना इमरजेंसी के लिए ना एयर एम्बुलेंस बुलाती है, लाइक वहाँ पे ऐसा फैसिलिटी, एयर एम्बुलेंस बुला के उसको सिटीज में ये करती है। उसके बाद वो बच्ची सब ठीक हो जाती है, सब ठीक हो जाता है। और इसने फ़ोन करके ऑलरेडी बोल दिया कि वो बच्चे को ऐसा ऐसा है डायबिटीज़ से, आप देखना उसका, वो मैं इमरजेंसी यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है उसको। अच्छा, so even before the test report or whatever came, she made arrangements कि it is diabetes. हाँ, फिर उसको एयर एम्बुलेंस से सिटीज़ में वो शिफ्ट करते नहीं, बच्चे को। but वहाँ पे टेस्ट किया and she confirmed it, or she just told them it is there, we are sending the case. नहीं नहीं नहीं, उसने टेस्ट किया और उसको ऑलरेडी वॉशरूम में वो आवाज़ आया था। There was no time wasted in diagnosing बिल्कुल। other things. It No, could no, be no, no, this, no. it could be that. So that was life saving. उसके बाद फिर वो डॉक्टर सब ट्रीटमेंट ठीक करते, बच्चा ठीक हो जाता है। वो डॉक्टर जो उसने ट्रीटमेंट सिटी हॉस्पिटल में किया था, उसने इसको फ़ोन किया कि डॉक्टर चितलुरी आपको, या डॉक्टर विनी आपको ये कैसा था कि वो बच्चे को डायबिटीज़ था। तो फिर वो उसका वहाँ पे ना एक बड़ा कि ऐसा बच्चे को उसने सेव किया है। तो उस टाइम पे वहाँ पे ना बड़ा फंक्शन रखा था माँ के ऑनर, लाइक उसको कैसा। तो अभी अमेरिकन मतलब वो बोला कि आपका एक्सपीरियंस बोलो आप वहाँ पे स्टेज के ऊपर जाके। तो वो मुझे हंस के बोलती, अभी अमेरिकन्स को कैसा पता हो क्या मेरे को कैसा मैसेज आया है। तो मेरे मुंह से एक वर्ड निकल गया था, डिवाइन मैसेज आया था मुझे। हाँ। और सब उठ के ना ऐसा तालियां बजाने लगे कि बाप रे ऐसा डिवाइन मैसेज। वो उसका आर्टिकल भी ना उस टाइम, अभी मेरे पास वो नहीं है, लेकिन माँ ने मुझे बोला था कि उस टाइम पे वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में भी वो न्यूज़ आई थी। क्या वो एक डॉक्टर विनी, इन्होंने बहुत अच्छा डायग्नोस किया कि इतने और छोटे बच्चे को डायबिटीज़ है और उन्होंने इतना इमरजेंसी के लिए एयर एम्बुलेंस बुलवा के उस बच्चे का जान बचाए। उसके बाद वो जो बच्चे की मदर और फादर वो माँ को मीट करने के लिए बहुत सारा चॉकलेट्स और बहुत सारा गिफ्ट वगैरह। तो बोली नहीं वो मेरा काम था। तो नहीं बोलते क्या वो बच्चे का देना है आपसे, लाइक। तो बोलते क्या वो एक मुझे बाबा का उस टाइम पे भी आवाज़ सुनाई पड़ा था कि ऐसे वो कर सकते हैं बाबा। Definitely. हाँ, अगर मैं वो बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं करता, मेरे ऊपर ब्लेम आता था कि इसने ट्रीटमेंट नहीं किया। तो बाबा को एक तो माँ को भी उसका मेडिकल करियर भी सेव कर, जैसे अमेरिका में छोटे छोटे कुछ लोगों केस कर सकते कि आपने मेरे बच्चे को ठीक से नहीं देखा है, ट्रीटमेंट नहीं किया है। तो हो सकता था माँ के ऊपर भी ये प्रॉब्लम्स आ सकता था कि वो कंप्लीट कर सकती थी। और दूसरा भी, और बाबा को भी शायद दिखाने का था मैं हर जगह पे हूँ, विनी मैं हर जगह पे भी हूँ। हाँ। वो माँ स्पेशली बोलती विनी हाँ। बच्चे का डायबिटीज टेस्ट करना। बोलते कि वो साउंड सुनाई दे रहे हैं मुझे, लेडीज़ बोल रहे हैं, जेंट्स। मैं भी शौक थी सदा कि क्या आवाज़ आ रहा है ये किधर से। तो मतलब बाबा को ये बोलने का था मैं सर्व जगह पे हूँ, और वही बाबा को बोलने का था So beautiful. बस। मतलब मैं भी ये स्टोरी सुन के ना बाप रे, लाइक क्या हो सकता है ना, मतलब अपने भक्तों को बाबा सेव करने के लिए, और उनके माध्यम से वो बच्चे की भी लाइफ सेव होने का था, और माँ का भी कोई मेडिकल करियर में प्रॉब्लम नहीं आने के लिए। मतलब इतना भी बाबा ध्यान रख सकते हैं, मतलब वो अमेजिंग स्टोरी है। फिर एक बुरा अनुभव भी हुआ। क्या होना, जब आपको बोला ना माँ को इसमें हमेशा बाबा का प्रचार, सोशल एक्टिविटीज़ करना, ये
था। तो एक आदमी अमेरिका में माँ को मिलता है, साउथ इंडियन आदमी था, पांडुरंग राव करके। तो माँ की उसने नस पकड़ी थी बराबर, उसको मालूम था कि ये भोली है और इसको बाबा का प्रचार करवाना है। तो उसके माइंड में था कि अमेरिका में मंदिर बने। माँ का बहुत माइंड में चल रहा था कि अमेरिका में बाबा का मंदिर होना चाहिए और मैं उसमें लिए कुछ करूँ। तो ये पांडुरंग राव एक बार इसको मिलता है और पता नहीं, वो बोलता है क्या विनी, मुझे ऐसा ऐसा मंदिर बनाने का मेरा प्लान चल रहा है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, ऐसे ऐसे सब वो हो जाता है। तो माँ उसके ऊपर बिलीव करती है। तो धीरे धीरे उनका मीटिंग्स मिलना ये वो, जैसे माँ को वीकेंड में या जो वीक में छुट्टी होता था वो आके बड़े बड़े प्रोजेक्ट समझाता था माँ को। तो माँ भी उसके बहकावे में आ गई कि अरे यार अमेरिका में इतना अच्छा बाबा का मंदिर बनेगा वगैरह। तो आदमी ना, पता नहीं, एक बार है ना, वो आदमी माँ को एक नारियल देता है और वो बोलता है कि घर में रखना है, बाबा का ब्लेसिंग से ये। और उसके बाद है ना, माँ में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाता है। चेंजेस मतलब वो पूरा, वो बोलता था ना मुझे अभी 200 या $2,000 या $500,000 वो निकाल के उसको देती थी। ऐसे बहुत महीना चला और माँ की बहन या न्यू जर्सी में थी, तो ये बात भी बहुत कम करती थी और ये सब कुछ ऐसा चल रहा था। इसने पूरा अपना अकाउंट खाली कर दिया, वो आदमी को देती थी पैसा ये वो। तो उसके बहन को कुछ डाउट हुआ कि विनी को तब ठीक तो है, तो वो जाके उसको मिलती है। तो उसकी हालत देख के ये सब क्या है, ये सब बाबा का क्या करे हो ये वो, उसने देखा। तो फिर किससे मिलती है, क्या करते है, किसको पैसा दिया है, तो वो बोलते ऐसा ऐसा मंदिर बना रहा है आदमी ये वो। फिर जाके वो देखते हैं तो एक्चुअली वो मंदिर बना रहा था लेकिन सत्य साईं बाबा का बना रहा था। माँ एकदम गुस्से में वो, फिर अभी आशा उसको समझाती कि चलो घर पे। तो इसने फिर घर में आके अच्छे से समझाती कि क्या क्या। बोलता है उसने जो भी चीज़ दिया मुझे बताओ, कपड़ा जो दिया है क्या दिया है, वो आशा सब बैग में भरती है और सब वो। और बोलती क्या नारियल भी दिया था, वो फ्रिज के ऊपर उधर नारियल रखा था वो। फिर वो नारियल लेके ना वो, तो नॉर्मली अब देखा जाए तो नारियल जब पानी में फेंकते तो वो गिरता नहीं, मतलब पानी में डूबता नहीं। लेकिन ये जब वो एक लेक में फेंका ना वो नारियल, तो वो डूब गया। तो आशा समझ गई कि उसके ऊपर कुछ तो आदमी ने ब्लैक मैजिक की है। और जैसे वो नारियल वगैरह वो जो जो उसने चीज़ें दिया था वो सब उसने वो नदी में वहाँ पे लेक्स में वो डाल दिए और नष्ट कर दिए। उसके बाद माँ का पूरा मतलब जैसे ही वो नाइफ था ना, उसके बाद फिर वो आशा कंटिन्यूसली उसके टच में रहती थी, क्या कर रही है क्या नहीं। तो ये बहुत बैड एक्सपीरियंस, मतलब बाबा के नाम से भी लोग ब्लैक मैजिक, वो वहाँ पे भी हम सोचते हैं क्या नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी होता है ना, वहाँ पे भी जाके भी माँ के साथ ये बहुत बुरा अनुभव हुआ था। वो पांडुरंग राव ने माँ के साथ बहुत बहुत पैसा भी माँ का बहुत ख़राब कर दिया था और बहुत सारा लाइक उसको बहुत बैड एक्सपीरियंस यूएस में ये हुआ था। उसके बाद मतलब निखिल भाई आपको ये बताना ना, माँ मतलब इतना परेशान हो गया कि उसका पूरा अकाउंट खाली हो गया है निखिल भाई, उसके पास पैसा नहीं था। फिर आपको एक बताना मतलब वो वहाँ पे ना, फिर माँ क्या करती थी ना, रिटर्न तो यूएस उसने तय किया था, कुछ साल मुझे काम करना है, एक मेरा गोल है पैसा करना है और मुझे रिटर्न इंडिया जाना है। तो उसमें क्या करती थी ना, वो स्वेटर्स बनाती थी और नेटिंग करती थी स्वेटर्स वगैरह। उसका भी वो फैशन, वो खुद अपना ही स्वेटर्स बना के जैसे रैम्प वॉक जैसे वो करके वो भी वो माँ को मतलब आप बिलीव नहीं करोगे नहीं कि माँ, जब माँ से मेरा मीटिंग हुआ मतलब माँ से मीट किया ना, हर साल मुझे माँ एक स्वेटर बनाती थी। अच्छा। और ये स्वेटर कैसा बनाती थी, बोलती मैं जब भी किसी, मेरे लिए नहीं, जब भी मैं किसी के लिए स्वेटर बनाती थी ना, मुझे लोग ऑर्डर करते थे क्या विनी मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, ऐसा ऐसा बना के देना डॉक्टर विनी, ऐसा ऐसा मुझे। तो आप लगेगा ना निखिल भाई, जब भी वो एक नेटिंग करते थे ना ओम श्री साईनाथन का, तो आप सोचो क्या कितना नाम जाप वो एक स्वेटर बनाने के टाइम पे कितना नाम जाप करती होगी।
और बहुत सारा, उसको इतना स्पीड था ना, मतलब वो 3 days में एक स्वेटर बना सकती थी, इतना उसको स्पीड था। और फिर वहाँ पे बहुत सारा फिर वो स्टोर लगा के फैशन वहाँ पे वीकेंड में, और उसके माध्यम से भी वो बहुत सारा पैसा कलेक्ट करती थी, क्योंकि रिटर्न तो आना है। उसके डिसाइड किया था कि एज ए 50 एज में मेडिकल प्रोफेशन बंद करना और रिटर्न इंडिया जाना। और ऐसा करते करते वो दिन रात काम करके फिर 1991-92 में उसने डिसाइड किया कि अभी मुझे इंडिया में शिफ्ट होना है। उसने 49 में उसने सब मेडिकली प्रैक्टिस बंद करके उसने शिरडी आने का डिसाइड कर दिया। So her parents by then were in Pune. Am I right? Her हाँ। parents were staying in Pune in India. एक्चुअली पूना में रहते थे। 87 में उसके फादर का देहांत हुआ, तो उसकी मदर पूना में रहती थी। तो वो जब भी आती थी तो उनका पूना में घर में था, माँ के साथ ही कुछ साल रहती थी। जब ये शिरडी में भी निखिल भाई उन्होंने घर लिया था ना, वो भी तैयार नहीं था, जस्ट देखा कि वो घर लेने का भी बहुत अच्छी स्टोरी है, घर क्यों लिया, क्या लिया, हम नेक्स्ट इसमें इसके में बात करेंगे इसके Yeah, लिए। how she came from Shirdi, and I think airport पे भी कुछ incident हुआ था, Bombay airport. You please share with us those leelas in the next segment. So thank you, Sai Ram, Sada. Sai Ram. Thank you very much. Om Sai Ram.